आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ग 6 के विज्ञान विषय के पाठ शरीर में गति के संबंध में। अनुभव कीजिए कि जब आप शांत बैठे हैं तो आपके शरीर का क्या कोई भाग गति कर रहा है क्या? आप जब लिख रहे होते हैं, नोटबुक पर, कॉपी पर लिख रहे होते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर पीछे अपने दोस्त को देखते हैं तब कौन सा भाग आपका गति करता है? आप अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, आप एक दूसरे से दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपके शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो गति करते हैं। जैसे अभी मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे शरीर का कोई एक ऐसा भाग होगा जिसमें गति हो रही है। मेरे होंठ एक दूसरे से हट रहे हैं और फिर मिल रहे हैं, कंठ में जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन हो रहा है, उनमें गति हो रही है। जब आप विद्यालय आते हैं अपने घर से चल के, वहाँ पे गति होती है। जब आप विद्यालय से अपने घर जाते हैं वहाँ पे आप गति करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरह से गति करते हैं और अलग अलग अंगों का इस्तेमाल होता है। जब हम खा रहे होते हैं, किसी चीज को उठा रहे होते हैं, तो वहाँ हाथ के द्वारा हम गति करते हैं, कभी उंगलियों के द्वारा गति करते हैं। तो अलग अलग जंतुएं भी अपने गति करने का तरीका उनका अलग अलग है। कोई जंतु रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कोई पक्षी है वो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो आइए ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मानव शरीर में जितनी तरह की गतियां होती हैं, उन गतियों के लिए हमारे पास किस प्रकार के अंग हैं और उनमें गति किस तरह से होती है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जहाँ पर दो हिस्से जुड़े होते हैं उन स्थानों को संधि कहते हैं। जोड़ या संधि दो प्रकार के हैं। पहला है अचल जोड़। जिस जोड़ में कोई भी गति संभव न हो उसे अचल जोड़ कहते हैं। हमारी खोपड़ी या कपाल के जोड़ अचल जोड़ होते हैं। गतिशील जोड़। इस प्रकार के जोड़ में गति संभव होती है। कुछ जोड़ पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, जबकि कुछ जोड़ों में आंशिक रूप से गति संभव होती है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार की संधियों के बारे में जानेंगे। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी का गोला सिरा दूसरे हड्डी के कटोरे जैसे सिरे पर लगा होता है। कंधे और बाह के बीच इसी तरह की संधि होती है। जांघ और कमर के बीच भी इसी तरह की संधि होती है। इस प्रकार के जोड़ में लगभग हर सतह में, हर दिशा में गति संभव होती है। आप अपनी बाह को लगभग हर संभव दिशा में मोड़ सकते हैं। दूसरी संधि है धुराग्र संधि, पाइवट जॉइंट। इस तरह के जोड़ में कई सतहों में गति संभव है, जैसे कि ऊपर, नीचे और दाएं बाएं। खोपड़ी और मेरुदंड के बीच धुराग्र संधि होती है। हिंज संधि। यह संधि दरवाजे में लगे कब्जे की तरह काम करती है। इस तरह के जोड़ में एक ही सतह में गति संभव होती है और वह भी 180 डिग्री के कोण तक। घुटने में और कोहनी में हिंज संधि होती है। ग्लाइडिंग संधि। इस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी के दूसरे हड्डी के ऊपर सरकने के कारण गति होती है। मेरुदंड की छल्ले जैसी हड्डियों के बीच ऐसे ही जोड़ होता है। हमारी कलाई में भी ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है। कंकाल तंत्र। आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे मानव शरीर का एक कंकाल तंत्र दिखाई दे रहा है। किसी भी जंतु में अस्थियों और उपास्थियों से बना ढांचा कंकाल कहलाता है। मानव कंकाल 206 हड्डियों से मिलकर बना है। अस्थि कठोर होती है जबकि उपास्थि मुलायम होती है। जोड़ों के बीच और कुछ मुलायम अंगों में उपास्थि रहती है, जैसे कर्णपटल और नाक में उपास्थि के कारण जोड़ों के बीच घर्षण कम होता है।
कंकाल तंत्र को भी अगर हम विभिन्न अंगों के रूप में बांटकर देखें तो पहला है पसली पिंजर, मेरुदंड, तीसरा कंधे की अस्थियां, चौथा श्रोणी की अस्थियां और पांचवा कपाल। पसली पिंजर, रिब केज भी जिसे कहते हैं, यह एक शंकु के आकार के पिंजरे की तरह दिखता है। इस पिंजर की हड्डियों को पसली कहते हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ये हड्डियां मेरुदंड से जुड़ी रहती हैं। पसली पिंजर का काम है दिल और फेफड़े को सुरक्षा देना। कंकाल का दूसरा भाग है मेरुदंड। यह कपाल के नीचे से शुरू होता है और कमर के नीचे तक जाता है। मेरुदंड छल्ले जैसे 33 हड्डियों से बना होता है, जिन्हें कशेरुक कहते हैं। ये कशेरुकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मानव कंकाल का तीसरा भाग है कंधे की अस्थियां। कंधे की अस्थि कई अस्थियों के मिलने से बनी होती है। यह एक त्रिकोण की तरह होती है, जिससे एक कॉलर बोन जुड़ी होती है। त्रिकोणाकार हड्डी में एक कटोरी जैसी रचना ग्लेनॉइड कैविटी होती है, जिसमें बांह की हड्डी लगी रहती है। चौथा भाग है श्रोणी की अस्थियां। श्रोणी का निर्माण 3 हड्डियों के मिलने से होता है। श्रोणी एक बक्से जैसी संरचना होती है, जो आंतों और अन्य अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्रोणी में एक कटोरी जैसी रचना एसिटाबुलम होती है, जिसे जांघ की हड्डी लगी रहती है। पांचवा भाग है कपाल, जिसे खोपड़ी भी कहते हैं। मेरुदंड के ऊपर स्थित होती है। कपाल के 2 मुख्य भाग होते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन। क्रेनियम का काम है मस्तिष्क को सुरक्षा देना। क्रेनियम एक की हड्डियां चपटी होती हैं और आपस में टांके जैसी संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। क्रेनियम की हड्डियों में अचल संधि होती है। फेशियल बोन से कपाल का सामने वाला भाग बनता है। इसमें निचले जबड़े की हड्डी मैंडिबल एकमात्र गतिशील हड्डी है। मैंडिबल की गति के कारण हम बोल और चबा सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अस्थि एवं उपास्थि मिलकर मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं और यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अगली वीडियो में हम जंतुओं के गति के संबंध में जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।